कब तक चलेगी मैम, कब तक चलेगी? क्या आपकी बातें पीएम मोदी के बिना हो नहीं सकती? क्योंकि ऐसा चल रही है। नहीं, देश के अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो किससे बात की जाएगी? देश के प्रधानमंत्री हो, इसलिए उजाला करके दिखाया जा रहा है कि यहाँ से रोशनी में जो है ये बेटियां हर हाल में उनके दुख में सुख में उनके आंसू निकलते हैं तो हमें दुख लगता है, वो हारते हैं तो हमारा दिल टूटता है, वो जीतते हैं तो हम तिरंगा लहराते हैं। सवाल उनसे भी हम बात करते हैं दैट विमेन सपोर्टिंग विमेन, नो मैटर व्हिच पॉलिटिकल पार्टी यू बिलोंग टू, नो मैटर। जब वो ये कहते हैं कि विनेश आप तो मेरे परिवार की बेटी हो, तो उनके परिवार की बेटी यहाँ जंतर मंतर पर बैठी। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। आज रात की तस्वीरें, जंतर मंतर की तस्वीरें अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव, बड़ी दोनों ही हो जाती हैं, क्योंकि कल इन तमाम महिला पहलवानों ने अपील की, पूरे देश से अपील की कि कैंडल मार्च जो जहां पर है वो कैंडल मार्च निकाले। और ऐसी ही तस्वीरें कुछ पूरे जंतर मंतर पर दिख रही है। आज खाप पंचायत के साथ एक बहुत बड़ा फैसला निकला है कि 15 दिन तक अगर कार्रवाई नहीं हुई, ये आप ध्यान से सुनिए कि 15 दिन में अगर नहीं हुआ तो 21 तारीख को फिर से दिल्ली में उतरने वाले हैं। उसके बाद आज शाम को ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूरे जंतर मंतर पर ऐसे ही कैंडल्स लगी हुई हैं, कैंडल मार्च निकला है। आप कहां से आए हुए हैं? मुरादाबाद से। और आप कहां? आगरा से आए हुए हैं। आगरा से फुल महाराष्ट्र नागपुर। महाराष्ट्र नागपुर से। और आप राजस्थान। देखिए, राजस्थान के भी लोग यहाँ पर हैं, महाराष्ट्र के भी, उत्तर प्रदेश के भी, और देखिए दिल्ली से भी हैं। आप कुछ कह रहे हैं? मैं नेशनल प्लेयर हूँ आर्चरी। तो वहाँ से सपोर्ट करने के लिए यहाँ जी, पर आप आए। जी। क्या कहना चाहते हैं? मन में क्या चल रहा है आपके? मन जो में यहाँ तो पर दिन भर में तस्वीरें देखते हैं, क्या अंदर दिल में जो बातें हैं वो बताना चाहते हैं कैमरे के जरिए? आज यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा एल्डर जेंटलमैन है, बुजुर्ग लोग हैं। हाँ। उनको तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ में यूथ को भी आना चाहिए जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहता है आप दिन चाहते हैं कि भर। जी, वो आए। सबसे बड़ी बात ये है कि दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और समर्थन देने के लिए। मैं बिहार से आया हूँ। देखिए, एक ही तस्वीर में आपको जगह जगह से लोग मिलेंगे। आप बताइए, जल्दी से बताइए, क्या कहना चाहते हैं? इस कैंडल मार्च को किस तरीके से देख रहे हैं? खाप पंचायत के डिसीजन को किस तरीके से देख रहे हैं? और 21 मई का जो पूरा दिन होगा वो यहाँ पर क्या बड़ा मैसेज देने वाला है? जल्दी से बताएं तीनों। देखिए, कैंडल मार्च का भी आपने जिक्र किया। हाँ। देश के प्रधानमंत्री यहाँ से जो है 15 दिन से जो बेटियां ये बैठी हैं जो देश को रोशन करके, लेकिन प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रही हैं। हो सकता है कि वो अंधेरे में बैठे हों, इसलिए उजाला करके दिखाया जा रहा है कि यहाँ से रोशनी में जो है ये बेटियां बैठी हैं। कैंडल मार्च का यही संकेत देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है और उस प्रधानमंत्री को है, उनको दिख नहीं पा रहा, इसीलिए उजाला। बिल्कुल उजाला किया गया है कि अब बेटियों को देख लीजिए। और दूसरी बात, जब वो ये कहते हैं कि विनेश आप तो मेरे परिवार की बेटी हो, तो उनके परिवार की बेटी यहाँ जंतर मंतर पर बैठी है, लेकिन मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर जो अत्याचार जंतर मंतर पर हुआ और वहाँ कर्नाटक में प्रचार मोदी जी कर रहे हैं। यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, आपने देखा लाठियां बरसाई गई, और कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी का प्रचार हो रहा है। मात्र 500 मीटर की दूरी से ये देश को रोशन करने वाली बेटियां दिखाई नहीं दे रही। तो कैंडल मार्च निकाल के ये रोशनी यहाँ से जो उनकी नजरों तक जो है पहुंचाने की कोशिश की गई है। कि क्या आपकी बातें पीएम मोदी के बिना हो नहीं सकती? क्योंकि ऐसा लग रहा है, उन्होंने कहा कि मैं तो मोहरा भरूं, इशारा कहीं और है, प्रॉफिट कुछ और है, एजेंडा कुछ और है, राजनीति चल रही है। नहीं, देश के अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो किससे बात की जाएगी? देश के प्रधानमंत्री है ना, उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पार्टी का जो है वो सांसद है ना, जिसपे कि ये एलिगेशन है। और 5 मतलब ये है कि 7 लड़कियों के जो है मतलब FIR की गई है, जिसमें एक माइनर है, नाबालिग है। पॉक्सो एक्ट में 2 FIR हो जाती हैं। मतलब 2 FIR के बाद भी अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है तो हाथ किसका रखा हुआ है? आप ये बताइए। अगर हाथ उनका रखा हुआ है तो उनसे ही तो कहा जाएगा कि मोदी जी आप कब इनको जो है जेल में डलवाएंगे, कब जो है इनसे इस्तीफा दिलवाएंगे? जब वो खुद अगर किसी नेशनल चैनल पे कहते हैं कि अगर मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर वही कहेंगे, क्या कहते हैं, गृह मंत्री जी कहेंगे अमित शाह जी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो किससे सवाल रहेगा? दिल्ली की पुलिस जो है अगर अमित शाह जी के अंदर में आती है तो दिल्ली की पुलिस
इससे ही तो सवाल होगा, अमित शाह जी से ही तो सवाल होगा कि कब आप उद्देश्य मतलब ये कि कब जो है आप आदेश दे रहे हैं कि आप जो है उनको गिरफ्तार कीजिए। तो अमित शाह जी से भी सवाल होगा ना, मोदी जी से भी सवाल होगा ना, देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए सवाल होगा, वो चाहते हैं कि जिस सरकार को चुना है वो कुछ बताएं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, बताइए कहाँ से आप आए? जल्दी से। मैं यूपी का कानपुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे बेटियों के सपोर्ट में आज 8 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि 8 दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ। पार्टी से हैं? नहीं, पार्टी से है नहीं, किसी पार्टी से नहीं है। पक्की बात है। हाँ, तो बताइए शुभ नाम क्या बताया? मेरा नाम मयंक वाजपेयी है। मैं 8 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ। जब मैंने सुना कि बेटियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, अन्याय और न्याय की लड़ाई है ये बेटियों के साथ, जब बेटियां आई थी अपना फ्लैग उनको ऊपर करके, तो उन्होंने मोदी जी ने फोटो खिंचवाई थी 56 इंच का सीधा चौड़ा करके कि ये हमारी देश की बेटियां हैं। उनके साथ फोटो खिंचाई, डिनर किया, बुला के सारे जितने रेसलर हैं उनको बुला के बढ़िया से डिनर किया। अब जब वो यहाँ पे दिक्कत कहाँ है? मनोबल बढ़ा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। अरे तो उनकी सुने भी तो, उन्होंने देश का मान रोशन किया है, नाम रोशन किया, तब उनकी सुध तो ले। जो बेटियां अपने घर को छोड़ के अन्याय की लड़ाई और उनके जो भी वो किया है वो उनके ही सांसद हैं, उसमें संलिप्त हैं। जिस आदमी ने कैमरे पे स्वीकार किया है कि मैंने आदमी में गोली मारी है, उस आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो एक नॉर्मल इंसान ने कोई अपराध छोटा भी कर दे, जेल में चक्की पीसनी पड़ जाती है। जो आदमी कैमरे पे स्वीकार कर रहा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे देश की राजनीति को। देखिए, जो खाप पंचायतों की आप बार बार बात कर रहे हैं, खाप प्रधान जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के तौर पे आए हुए हैं, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ और खाप प्रधान शहरावत खाप का 27 गाँव का दिल्ली से प्रतिनिधित्व करता है। हमने आज ये फैसला, हम उसी का हिस्सा, आज भी उसी का, आगे भी उसी का हिस्सा रहेंगे। आगे जो निर्णय लेंगे हम ही लोग मिलकर लेंगे कि किस तरह का जो 15 दिन का टाइम समय दिया गया है, इसलिए दिया गया है बिल्कुल सरकार और दल और बिल्कुल हर तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे, सोचे और बिल्कुल स्वयं निर्णय ले कि दोषी कौन है। और इस तरह की कार्रवाई हम इसलिए खाप 15 दिन का टाइम दिया कि क्या कानून न्याय व्यवस्था देश में कायम रहे, क्योंकि हम भी कानून व्यवस्था देश में कायम करने वाले लोग हैं। अराजकता की स्थिति नहीं है, क्योंकि वही लोग ये हैं जिसने किसान आंदोलन को सफल किया और आज भी सफल ने पहलवानों के साथ खड़े हैं। ये कहा जा रहा है कि ये एक सूबे की लड़ाई दिख रही है, कि कहीं ना कहीं ऐसे इंडिकेशन, ऐसी बातें, ऐसी तमाम तस्वीरें निकलती हैं कि हरियाणा से लोग ज्यादा। देखिए, क्षेत्रवाद और प्रांतवाद की बातें ना हो, बिल्कुल सर्व भारत के लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर प्रांत से लोग इकट्ठे हैं और हर तरह से लोग इकट्ठे आए हुए। बिल्कुल प्रांतवाद और क्षेत्रवाद की बात नहीं है, ये देश को तोड़ने की बातें हैं, ये देश को मरोड़ने की बातें हैं और बिल्कुल ये दिशा भटकाने की बातें हैं, इस तरह का आंदोलन को स्थगित करने की बातें हैं। इस तरह की बातें हम जो बिल्कुल खाप प्रतिनिधि के तौर पे हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस आंदोलन को सक्रिय रूप से लेंगे। हमने किसान आंदोलन चलाया, वो आंदोलन सफल हो गया, उसको भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, आज भी वही कोशिश है, लेकिन हम आंदोलन को बिगड़ने नहीं देंगे। आप बताइए कहाँ से आए हुए हैं? हम दिल्ली से हैं, दिल्ली से शहरावत खाप के प्रदेश शहरावत जो खाप है उसका मैं कार्यकारी प्रधान। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए आई हैं और देखिए कितनी सारी भीड़ भी अभी भी रात में है। सबसे बड़ी बात है कि रात में भी इतनी सारी भीड़ है। किसी राजनीतिक संगठन से मैं जुड़ी हुई नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ मैं जयपुर से आई हूँ, यहाँ पर बैठी बैठी बेटियों को सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ से आप सीधे आई हैं? जी, राजस्थान से आई। तो क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि देखिए खाप पंचायत ने ये फैसला किया है जिस पर इन्होंने भरोसा किया है कि एक कमेटी हमने गठित कर ली है जो हमारे फैसलों को लेगी, पर इन्होंने सीधे उन्हीं के डिसीजन को सर्वोपरि माना है और उन्होंने कहा 15 दिन का केवल समय। इतने दिन की प्रोसेसिंग को आप कैसे देखती हैं? बाकी जो अभी बढ़ने वाली है उसको भी कैसे देखते हैं? जल्दी से बताएं। 15 दिन का केवल समय नहीं होता, 15 दिन बहुत होते हैं जी। मैं आपको बता दूं, ब्रिजभूषण मतलब अपने आप को बाहुबली कहते हैं, उनके जो भी अंधभक्त है बाहुबली कहते हैं, उस व्यक्ति पे ऑलरेडी 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, FIR दर्ज हैं। और FIR दर्ज तब होती है जब वाकई में वो घटना घटित हुई हो। पुलिस ने अपने मन से तो नहीं लिख दी ना 50 मुकदमे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो महिला पहलवान बैठी है उन्होंने भी आरोप लगाया है कि उन केसेस से इस केस में बता रही हूँ, एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति और एक बाहुबली की बात बता रही हूँ मैं आपको। उस प्रकार का बाहुबली व्यक्ति है कि उस पर 50 से ज़्यादा ऑलरेडी केसेस हैं और वो एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है। आप समझ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। नहीं तो खुद राजनीतिक पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि भाई ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को हमने पार्टी में कोई पद दे रखा है या किसी फेडरेशन के पद पे बिठा रखा है, तो बहुत शर्मनाक है। मतलब आप सीधे कह रहे हैं इतने अपराध के मामले होने के बाद मतलब जैसे तो बेसिक वो एक सवाल आप उठा रहे हैं। ये मैं नहीं उठा रही,
और ये तो हर आम आदमी कह रहा है देश का, दिस इज द बेसिक कॉमन सेंस, दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर मेरे पे 50 केस हैं तो मुझे भी कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं देगी, क्यों देगी? मतलब या तो फिर मेरी कोई साठगांठ है उनके साथ, ठीक है, मेरे सिर पे राजनीतिक पार्टी इसलिए हाथ रखेगी या तो मुझे उससे फायदा है या उनका मुझे फायदा है, एक अपराधी को। और बात हम यहाँ जंतर मंतर में खड़े होने की कह रहे हैं, अभी भी यहाँ इतनी भीड़ है, इससे पहले भी बहुत भीड़ थी। हम कैंडल मार्च करके सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं कि सरकार चुप्पी तोड़ो, कुछ तो बोलो, नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो जुमला है जो दिया है सरकार ने, इतिहास में जुमले के नाम से ही जाना जाएगा। मोर ओवर जो भारतीय जनता पार्टी की महिला जनप्रतिनिधि हैं, मतलब बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बीइंग ए विमेन, मतलब वो लोग पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं। 21वीं सदी का भारत है, यहाँ पर ये भाजपा नेत्रियों पर भी बिल्कुल उठ रहा है, सब पे उठ रहा है मैम, सब पे उठ रहा है बात कि उन्हें भी कुछ बोलना चाहिए था। बीइंग ए वुमेन, मैं ये कह रही हूँ 21वीं सदी का भारत है, यहाँ पर हम बात करते हैं दैट विमेन सपोर्टिंग विमेन, नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी यू बिलोंग टू, नो मैटर विच सोशल NGO एंड द संगठन यू बिलोंग टू, राइट। बट आज की तारीख में 21वीं सदी के भारत में बात ये होनी चाहिए विमेन सपोर्टिंग विमेन, मगर हम यहाँ देख रहे हैं वो चुप्पी साधे बैठी हैं। दिन भर ट्वीट करने वाली महिलाएं, कभी किसी के लिए ट्वीट कर दिया, कभी किसी के लिए ट्वीट कर दिया। बॉलीवुड की बात करो, बॉलीवुड चुप बैठा है, अब आप समझ रहे, इतने बड़े क्रिकेटर चुप बैठे हैं, पता नहीं क्या ऐसा क्या दबाव है। आपको लगता है कि जंतर मंतर की तस्वीरें पहुंची नहीं है, या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, या उन्हें दिखाई नहीं, या फिर वो गूंगे बहरे हो गए हैं, मतलब आप समझ रहे हो, गांधी जी के बंदर हो गए हैं, मतलब दे आर नॉट, हमारे वो आइकन होते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं, आप समझ रहे हैं, आइकन हम फॉलो करते हैं, किसी को भारत रत्न कहते हैं, क्रिकेट का गॉड कहते हैं, ठीक है, हम हर हाल में उनके दुख में सुख में उनके आंसू निकलते हैं तो हमें दुख लगता है, वो हारते हैं तो हमारा दिल टूटता है, वो जीतते हैं तो हम तिरंगा लहराते हैं। सवाल उनसे भी है, क्यों है? हाँ, देश के पॉलिटिकल पार्टी सबसे है, क्योंकि ये समय देश का भविष्य सड़क पे बैठा है मैम, ये कोई आम परिवारों के बच्चे नहीं है, ये वो हैं जो देश के लिए गोल्ड जीत के लाए हैं। त्याग और तपस्या करनी पड़ती है सालों की, खुद को झोंकना पड़ता है, आप विदेश में जाते हो, वहाँ कम्पीट करते हो, फिर जीत के लाते हो, ऐसा नहीं है गोल्ड मेडल तोड़ के। भूषण ने कहा नहीं जा पाए आप और हम नहीं जा पाए, हम चुनिंदा लोग, हाँ, जो डिजर्व करते हैं, मतलब मेहनत त्याग तपस्या, वो लोग छोड़ कर बैठे हैं मैम, तो सवाल तो सबसे उठेगा। भूषण सिंह कह रहे हैं कि मैं तो निर्दोष हूँ और मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास है, मुझे दिल्ली पुलिस पर भी विश्वास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, FIR हुई तो हुई, करवाइए, आपको जो करना है करिए। उन्हें तो मोदी जी पे भी विश्वास है, है ना, उन्हें तो मोदी जी पे भी विश्वास है कि कुछ नहीं होगा। एक अपराधी ऐसी बातें तभी बोल सकता है जब उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, नहीं तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति पे 151 भी लगती है ना, पुलिस उठा के ले जाती है, थाने 2 दिन बंद रखती है। यहाँ पर तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं, पॉक्सो एक्ट लगा है, अगर किसी आम आदमी पे लगता ना, वो आदमी भी थाने होता। जो वो कह रहे हैं ना कि पुलिस जांच कर रही है, अगर आम आदमी पे लगता ना तो क्या पुलिस जांच कर रही होती? चलिए, सवाल ये है कि पुलिस के हाथ किसने बांध रखे हैं और क्यों बांध रखे हैं? पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, FIR हुए लग रहा है भाई कब तक चलेगी मैम, कब तक चलेगी इन्वेस्टिगेशन? भाई ये मजाक बना रखा है क्या कानून को? मतलब ये मुद्दा किसी आम आदमी का नहीं है, अगले साल ओलंपिक्स है, दे सपोज टू बी देयर ऑन कि हमारी तैयारी छूट रही है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, सही बात। हाँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, ब्रिजभूषण जिसके ऊपर अभी FIR हुई है और दिल्ली पुलिस कह रही है कि अभी हम अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, FIR पढ़ने में उनको क्या 4 दिन लगते हैं क्या? चलिए, हैं सबूत इकट्ठे बंद करने में 4 दिन लगते हैं, यहाँ तो खाप पंचायत ने 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम तो बहुत होता है मैडम। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।